हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मेंस फॉर्म के रिगार्डिंग। और आप सबको बता दें कि मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। आपको इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ऑप्शन वाले नहीं रहेंगे। आपको पेन एंड पेपर मोड में लिखित परीक्षा ली जाएगी जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। तो पूरी अपडेट को चलिए नोटिस के माध्यम से ही देखते हैं। अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव का जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे, बट यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले नोटिस में बिहार विधानसभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या 05/2024 के अंतर्गत पुस्तकालय सहायक, उर्दू सहायक, अनुवादक अंग्रेजी और हिंदी, इनके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आपका इसी साल 23 फेब को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था और उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। अब इसमें मेंस का एग्ज़ाम आपका लिया जाना है, जिसको लेकर के फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। देखिए, फॉर्म रिलीज हो गया है और 20 तारीख से ये आवेदन होगा। आपका 20 अगस्त से आवेदन लिया जाएगा, यानी कि कल से आप लोग आवेदन इसके लिए कर पाएंगे और 25 तक ही आवेदन कर पाएंगे। मात्र 5 दिन का समय दिया गया आपके पास, तो 5 डेज में आपको फॉर्म भर लेना है। परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड आपका देखिएगा यहाँ पे, तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 27 अगस्त से 29 अगस्त। तो काफ़ी यहाँ पे देखिएगा फॉर्म भरवा करके तुरंत एग्ज़ाम लेने की भी प्रक्रिया में है आयोग। यानी एक चीज़ देखिएगा, इसमें फॉर्म के साथ ही आपका परीक्षा भी अब ले लिया जाएगा जल्द ही, जिसमें 27 से 29 तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। हालांकि एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभी इसमें कोई खुलासा नहीं किया गया है, तो 1 से 2 दिन में उसका भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म फ़ी आपका लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म पहले का है, अभी वर्तमान में चेंज किया गया है फ़ी को लेकर के, तो इस पर लागू नहीं होगा। इसमें आपको पेमेंट करनी होगी और कितना पेमेंट करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अनारक्षित वर्ग के, देखिए, बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों, चाहे वो महिला पुरुष हो, 600 रुपये पेमेंट करने होंगे। और बिहार राज्य के जो मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए यहाँ पे, या बिहार की जो महिला है, 150 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका मेंस का, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो पुस्तकालय सहायक की सिलेबस की बात करें हम लोग, तो ये मेंस का सिलेबस है। इसमें प्रथम पत्र आपका 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान रहेगा, इसमें निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण से प्रश्न रहेंगे। मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिंदी व्यवसाय में आपको 30% कम से कम अंक लाना रहेगा, और ये मुख्य परीक्षा में आपका ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि केवल आपको क्वालिफाइंग करना है तो कम से कम 30% तो लाना जरूरी है इसमें। द्वितीय पत्र आपका 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। पुस्तकालय पद्धति एवं तकनीक, इससे संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका पुस्तकालय और समाज रहेगा, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान का कानून, पुस्तकालयों के प्रकार, पुस्तकालयों के संघों का सिस्टम और इस कार्यक्रम, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तकालय कानून, संगठन, लाइब्रेरी, सूचनाओं के विकास में शामिल संस्थान, यूनेस्को, IMFL, FIID, INIS, NIRST आदि। अब पुस्तकालय प्रबंधन से संबंध प्रश्न आपके रहेंगे, जैसे संग्रह, विकास, दस्तावेजों और चयन सिद्धांत का प्रकार। तो ये सारे दिए गए यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो पुस्तकालय वर्गीकरण और सिद्धांत अभ्यास से प्रश्न रहेगा, जिसमें कुलोन और सिद्धांत, पुस्तकालय वर्गीकरण योजनाएं, DDC, CC, लाइब्रेरी कैटलॉग सिद्धांत और अभ्यास, इससे प्रश्न रहेगा। संदर्भ और सूचना स्रोत, तो ग्रंथ सूची और संदर्भ स्रोत के प्रकार, ग्रंथ सूची, शब्दकोश, विश्वकोश। इसके अलावा सूचना सेवाएं, तो अवधारणा और जानकारी की आवश्यकता, दस्तावेजों का प्रकार क्या है, प्रकृति और सूचना सेवाओं, सारणीकरण और अनुक्रमण सेवाओं का संगठन, कंप्यूटर आधारित सूचनाएं सेवाएं, CAS, SDI, सूचना प्रौद्योगिकी से प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें कंप्यूटर से परिचय आपका, लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग, हाउस कीपिंग, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज, नेटवर्क, ये सारे आपके सिलेबस हैं इसके मेंस के, जो कि पुस्तकालय सहायक का होगा। अब अगले पद के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये जो दूसरा मेंस का सिलेबस है ये उर्दू सहायक का है। और देखिएगा सभी के सभी लेवल 7 का पोस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग।
प्रथम पत्र इसमें 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी भाषा का ज्ञान रहेगा जिसमें 50 प्रश्न 50 अंक रहेंगे हिंदी भाषा के, और उर्दू भाषा का ज्ञान यहाँ से भी 50 अंक के रहेंगे। दोनों में आपका देखिए सिलेबस सेम है। निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये उर्दू में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। तो 50 अंक उर्दू का और 50 अंक हिंदी का रहेगा। यहाँ भी मिनिमम 30 अंक आपको लाना ही लाना रहेगा, क्योंकि इसका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा नंबर फाइनल मेरिट में, लेकिन क्वालिफाइंग करना जरूरी है 30% अंक ला करके। अब यहाँ पे देखिएगा द्वितीय पत्र यहाँ पर 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें सामान्य अध्ययन से आपके 80 अंक के रहेंगे, जिसमें विश्व, भारत, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियाँ, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की आधिकारिक, बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निहरताएँ, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन और अन्य संबंधित मुद्दे, और 10वीं अनुसूची। तो ये जो टॉपिक मेंशन है ना, इसी को पढ़िएगा, ज़्यादा आपको पढ़ने की दूसरा जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके बाद 20 अंक आपका संख्यात्मक योग्यता रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स, जिसमें संख्या पद्धति से प्रश्न रहेगा, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलवहीन दशमलव संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय और दूरी। तो ये आपका हो गया उर्दू सहायक का सिलेबस। अब एक और लास्ट पोस्ट है, उसकी भी सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ये सिलेबस देखिएगा, तो ये आपका है अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए। तो इसका पाठ्यक्रम देखिएगा, तो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें प्रथम पत्र हिंदी का अंग्रेजी भाषा ज्ञान एवं हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जाँच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग अलग 30% अर्धांक आवश्यक है। अर्धांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में अंक जोड़ करके तैयार किया जाएगा। तो देखिए दोनों पत्र का यहाँ पे मार्क्स जुड़ेगा आपका। प्रथम पत्र क्या है, तो 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान 50 अंक का, जिसमें निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण। अंग्रेजी का भी यहाँ पे 50 अंक का रहेगा, इसमें भी आपको निबंध ऐसे रहेगा, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, व्याकरण रहेगा, ग्रामर रहेगा, वाक्य विन्यास रहेगा, तो सेंटेंस से संबंधित रहेगा, और संक्षेपण रहेगा। द्वितीय पत्र जो होगा आपका 100 अंक का होगा, अवधि 2 घंटे की होगी। ये अंग्रेजी हिंदी अनुवाद पे आधारित रहेगा। इसमें पेपर में अवतरण यानी पैसेजेस दिए रहेंगे आपको, जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए होंगे। यानी कि पैसेज जो दिया रहेगा ना, तो एक जगह हिंदी में लिखा रहेगा, उसको आपको अंग्रेजी में करना होगा, दूसरी जगह अंग्रेजी वाला जो लिखा रहेगा उसको आपको हिंदी में करना रहेगा, कुल मिलाकर के ट्रांसलेट करना रहेगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस हो गया है। तो आप इसके हिसाब से अब बचे हुए समय में जितना कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड को भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के 27 तारीख से। तो अब देखिए 1 से 2 दिन में आपका एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दिया जाएगा, या मे भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली आपके एडमिट कार्ड से ही पता चले। तो फिलहाल के लिए अपडेट था, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।